एक बार फिर से सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मधुर नाम में हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज की इस ऑनलाइन सर्विस में। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में जहाँ कहीं भी आप हैं, आप भले चंगे हैं, आप ठीक ठाक हैं। परमेश्वर ने आपको संभाला हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रार्थना की सहभागिता और यीशु मसीह का प्रेम आपके साथ है। और काफ़ी समय से हम बहुत से लोगों को मिल नहीं पाए, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत जल्द जो है वो हालात जो है वो सामान्य हो जाएंगे और फिर से जो कलीसियाएँ हैं वो एक जगह में इकट्ठी होगी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करने के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। और आप भी जहाँ कहीं भी हैं प्रार्थना में लगे रहें कि जल्दी से जल्दी हालात सामान्य हो, ये महामारी जो है ये यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा खत्म हो जाए और बहुत जल्द जो है हम फिर मिलकर प्रभु की महिमा के लिए एक दूसरे से मिले, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ कहीं भी आप हैं हमारे साथ, अभी आप अगर ऑनलाइन जुड़ गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप बड़े अच्छे से बैठे और इस तरीके से बैठे कि जैसे आप चर्च में हैं और एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे और हमारे साथ अब अपने घरों में ही बैठकर इस कोर्स को गाएं और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लें। हालेलुया। आइए एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं एक मिनट आपको देना चाहता हूं, जहां कहीं भी आप हैं अपने घरों में, जब आप हमारे साथ इस समय ऑनलाइन इतवार की सर्विस में जुड़ गए हैं, जहां कहीं भी आप हैं धन्यवाद करें। पिछले 2-2.5 महीने में कितने लोग जो है वो इस संसार को छोड़ गए, कितने लोग जो है वो हॉस्पिटलों में पहुंच गए, कितने लोग जो है जिनके पास कोई आशा नहीं है, कितने लोग जो है वो सड़कों पर भटक रहे हैं, कितने लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं। लेकिन पिता परमेश्वर हमारे स्वामी प्रभु यीशु मसीह ने हमें संभाल के रखा है, खाने के लिए अच्छा भोजन दिया है, रहने के लिए हमें घर दिया है, कि किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं हुई। ये केवल उसकी कृपा है, ये केवल उसकी दया है, ये केवल उसका अनुग्रह है मेरे प्रियो, कि आज हम सही सलामत हैं, जिंदा हैं और जिंदों की जमीन पे हैं। उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर। आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद। जैसे तेरा दास दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आती है, जो जमीन और आसमान का करता है। वो हमारे पांव को कभी भी फिसलने नहीं देता, वो हमारे पांव को कभी भी डरने नहीं देता। वो हमारा रक्षक है, वो कभी ऊंघता नहीं है। हर दिन हर रात हमारे साथ साथ रहता है, हर विपत्ति से हमारी रक्षा करता है।
हमारे आने में, हमारे जाने में हर तरीके से वो हमारी अगुवाई करता है और उसकी उपस्थिति उसके लोगों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहती है। हे स्वर्गों में विराजमान परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज की सुबह हमसे बोल और बातें कर। तेरा कलाम जो आज हमारे पास आए वो सचमुच में हमारे शरीरों को, हमारी आत्मा को और हमारी परिस्थितियों को मजबूत करे, ताकि हम तेरी ओर देखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि उसने एक बार फिर से हमारे जीवन में ये सौभाग्य दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर के कलाम को सीख सकें और उसके वचनों के ऊपर मनन कर सकें। और जल्दी से हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और मैं चाहता हूं जहां कहीं भी आप हैं, अपने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलें और हमारे साथ निकालिए जकरिया की किताब और उसका 1 अध्याय 17 आयत से लेकर और उसकी 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। जकरिया की किताब और उसका 1 अध्याय और उसकी 17 आयत से लेकर हम 21 आयत तक अभी पढ़ेंगे। और लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा, हम इन 4 वर्ष के ऊपर मनन करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले अभी 17 आयत जो है वो परमेश्वर के कलाम से पढ़ी जाए। फिर यह भी पुकार करते हैं कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और यहोवा फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है जकरिया जो है, अगर आप इस किताब को शुरू से पढ़ना शुरू करें तो ये पूरी किताब जो है, पूरी पुस्तक जो जकरिया की है, इसमें दर्शनों का वर्णन किया गया है कि परमेश्वर के दास जकरिया को परमेश्वर दर्शन देते हैं और अलग अलग तरीके से, हालेलुया, जकरिया को परमेश्वर समझाते हैं, उससे बातचीत करते हैं कि आने वाले समय में मैं अपने लोगों के साथ क्या क्या भलाइयां करने जा रहा हूं। हालेलुया। और प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर के दासों की आपको बता देना चाहता हूं कि आज भी वही परमेश्वर जिसने जकरिया से प्रॉमिस किया, जिसने जकरिया को यह वायदा दिया कि मेरे लोगों से बोल कि मेरे लोगों के घर जो है, मेरे लोगों का जो देश है, वो उत्तम उत्तम वस्तुओं से भर जाएगा और यहोवा परमेश्वर जो है सिय्योन को फिर से शांति देगा और यरूशलेम को फिर से परमेश्वर अपना लेगा। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं खुदा का दास होकर आज इस सुबह के समय थोड़ा समय आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है उसके पास आपके लिए, मेरे लिए और जितने भी इस संसार में उसके लोग हैं उनके लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। और वो योजना परमेश्वर के पास है अपने लोगों के लिए, वो योजना उन्नति की योजना है, बढ़ोतरी की योजना है, आशीष की योजना है, तंदुरुस्ती की योजना है और हमें एक लेवल से दूसरे लेवल में लेके जाने की योजना है। हालेलुया। खुदा के कलाम में अगर हम यहोशुआ की किताब और उसका 1 अध्याय 5 आयत अगर हम वहां पर पढ़े तो वहां पर यहोशुआ के ऊपर परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया। यहां पर हम देखते हैं जकरिया जो है परमेश्वर के लोगों को बोलता है कि परमेश्वर के लोगों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह से अपने मन को निराश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें फिर से बढ़ाने जा रहा है, फिर से आशीष देने जा रहा है। और अगर हम यहोशुआ किताब 1 अध्याय 5 में पढ़े
वहां भी परमेश्वर जो है यहोशुआ से कहता है कि यहोशुआ तेरे लिए मेरे पास एक योजना है। मैं चाहता हूं इस वचन को भी हम पढ़ें और इन दोनों वचनों को मैं हालेलुया मतलब पैरेलल जो है इसको मैं आपको समझाऊंगा और मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो वचन है आपके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है और आपके साथ पवित्र आत्मा एक ऐसे भेद को प्रकट करने जा रहा है कि परमेश्वर जो है वो अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा हालातों को एक सेकंड में बदल सकता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन हालेलुया। पढ़िए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ। जैसे मैं मूसा के संग रहा, हाँ। वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर बेशक परमेश्वर यहोशुआ से बात करता है, लेकिन आज जहां जहां भी आप हैं इस जगह पर अपना नाम लिख ले और अपना नाम इस शब्द की जगह बोले कि मेरे जीवन भर मेरे सामने कोई भी ठहर नहीं पाएगा। हालेलुया। जैसे इधर हम 4-5 लोग हैं, जैसे भाई माइकल है, मैं माइकल को कहना चाहता हूं अपना नाम इस जगह पर हालेलुया बोलकर, हालेलुया लिखकर बोले कि जैसा परमेश्वर मूसा के साथ वफादार था वैसा ही परमेश्वर जो है वो भाई माइकल के साथ वफादार रहेगा। हालेलुया। और जितने भी इस समय खुदा के दास दासियां हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो अभी देखेंगे और बाद में देखेंगे, मैं उन सबको बोलना चाहता हूं जैसा परमेश्वर मूसा के साथ वफादार था वो आपके साथ भी वफादार रहेगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मूसा के जीवन में भलाइयां किया, जैसे परमेश्वर ने मूसा के जीवन में चमत्कार किए, वैसे ही चमत्कार यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं जैसे यहोशुआ को परमेश्वर ने बोला कि कोई भी जीवन भर तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। मसीही लोगों, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन को हालेलुया दे दिया हुआ है, अगर आप परमेश्वर को अपना कर्ता धर्ता मानकर चलते हो तो इस जीवन काल में जब तक आप इस संसार में रहेंगे आपके सामने कोई दुष्ट की आत्मा, कोई शैतानी शक्ति, चाहे वो मर गया है, चाहे वो कोई जिंदा है, चाहे वो कोई पास्ट का है, चाहे कोई प्रेजेंट का है, चाहे कोई फ्यूचर का है, जिंदगी भर आपके सामने वो ठहर नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकेगा उन आशीषों को पाने के लिए जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। हालेलुया। कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिस मुकाम में परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके पांव को बल देगा, परमेश्वर आपके लिए हालेलुया मार्गों को सीधा करेगा। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़े, जिस किसी को भी परमेश्वर ने बुलाया है, जिस किसी को भी परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर के साथ जब उनका रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो गया है, राइट हो गया है, सही हो गया है, तब उन लोगों के लिए परमेश्वर की एक ही योजना होती थी कि परमेश्वर चाहता था कि उनको मल्टीप्लाई करे। हालेलुया। परमेश्वर की एक योजना होती थी उनके लिए कि परमेश्वर उनको बढ़ाए, परमेश्वर उनको आशीष दे, परमेश्वर उनको जो है वो हालेलुया जातियों में सिर बनाए, परमेश्वर उनको हालेलुया दूसरे लोगों के बीच में एक नमूना बनाए, आशीष का मूल बनाए। हालेलुया। आज इस सुबह के समय मैं परमेश्वर का दास होकर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का दर्शन आपके लिए है, जो परमेश्वर की योजना आपके लिए है, वो छोटी योजना नहीं है। हालेलुया। इस संसार के जो लोग हैं वो बहुत से वायदे करते हैं और बहुत सी बातें बोलते हैं। हम अपने देश में भी इन दिनों में देख रहे हैं, बहुत सी बातें बोली जाती है लेकिन वो पूरी नहीं होती। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, यहोवा परमेश्वर कहता है मैं वो परमेश्वर हूं जो कभी भी बदलता
मैं कभी भी बदलता नहीं, मैं हमेशा एक सा रहता हूं। और वो परमेश्वर कहता है मेरी जितनी भी योजनाएं तुम्हारे लिए है, मेरे जितने भी हालेलुया प्लानिंग्स तुम्हारे लिए है, वो सब के सब जो है वो आशीष के लिए है। हालेलुया, वो सब के सब आपकी उन्नति के लिए है। इसलिए मैं खुदा का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, इस सुबह के समय आपके लिए परमेश्वर का सपना बड़ा है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आपके लिए परमेश्वर का सपना बहुत ही बड़ा है। वो कहता है आई विल प्रॉस्पर यू, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। ध्यान से सुने, इधर जकरिया को परमेश्वर जो है वो क्या कह रहा है? जकरिया को परमेश्वर कह रहा है कि मैं इस नगर को, आपके नगर को, जिस नगर में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, परमेश्वर आपके नगर को, आपके घर को, आपके जीवन को उत्तम उत्तम वस्तुओं से भरने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने जो उम्र है, एज जो है, जातिवाद, जहां कोई अमीर है, जहां गरीब है, जहां पढ़ा लिखा है, जहां नहीं पढ़ा लिखा, ये बातें परमेश्वर के सामने कोई भी म्याने नहीं रखती। परमेश्वर को जो जान लेता है, परमेश्वर को जो पहचान लेता है, परमेश्वर को जो अपना बना लेता है, सबके लिए परमेश्वर की यही योजना है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के बच्चों में हालेलुया, इसमें से आप अगर अपने घरों में पढ़ सकते हैं, लिखा है कि मैं इस नगर को उत्तम उत्तम वस्तुओं से भर दूंगा, सिय्योन में फिर से शांति आएगी। आपके घरों में यीशु मसीह के नाम से शांति आने जा रही है। और एक और बात बहुत ध्यान से सुने कि जब परमेश्वर किसी को स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से और फाइनेंशियली रूप से जब परमेश्वर किसी को आशीष देना शुरू करता है, तो परमेश्वर जो है उसके जीवन में वो काम करता है जो कभी भी उसने सोचे नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर उसको उन स्थानों में लेके जाता है जिसमें उसने कभी भी ड्रीम नहीं लिया होता, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होता कि मैं इस स्थान में पहुंच सकता। ऐसे स्थानों में परमेश्वर से ले जाता है। परमेश्वर उसको हालेलुया ऐसी ऐसी आशीषें देता है जिसके बारे में कभी भी उसने सोचा ही नहीं होता। और उन आशीषों को लेने के लिए उसको ज्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ती। अपने आप से परमेश्वर जो है वो रास्ते खोलता है। और आज खुदा का कलाम आपको ये कहना चाहता है, परमेश्वर चाहता है, वो कहता है कि आई एम गोइंग टू प्रॉस्पर यू। आमीन। इस समय हो सकता है कि जो पूरे विश्व के हालात हैं उनको देखकर आपको, मुझे ऐसा लगता हो कि पता नहीं हालेलुया इस साल में हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा कि नहीं। हो सकता है कि हमें ऐसा सोचने को, हालेलुया हम अपने घर में बैठकर ऐसा सोचते हो कि पता नहीं आने वाले दिनों में हालेलुया हमारे घर में पैसा होगा कि नहीं, जहां हम घर बना पाएंगे कि नहीं, जहां हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे कि नहीं, जहां हम अपने अच्छे भविष्य को देख पाएंगे कि नहीं। हो सकता है बहुत से विचार आपके मन में इस समय चल रहे हों, लेकिन आज प्रभु का दास होकर मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप चाहे कुछ भी सोचे, दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है। और इसमें जो कुछ भी लिखा है परमेश्वर उसको अपने लोगों के जीवन में पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर मैंने आपको बताया परमेश्वर की ये योजना, परमेश्वर का जो सपना आपके लिए है, मेरे लिए है, वो हमें बढ़ाने का सपना है। हालेलुया। हमें उन्नति देने का सपना है, हमें वाइड करने का सपना है। प्रभु के बच्चों, मैं खुदा का दास होकर हालेलुया आज बहुत ही खास बात आपको बता देना चाहता हूं कि इधर देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, 17 आयत में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर उनसे वायदा करता है, परमेश्वर जब उनको हालेलुया शांति की बातें कहता है, और परमेश्वर जब उनको बढ़ाने के लिए सोचता है, लिखा है कि जैसे ही परमेश्वर का वचन जकरिया के पास पहुंचता है कि जकरिया मैं अपने लोगों के लिए ये काम करने जा रहा हूं, तभी दर्शन में जकरिया कुछ देखता है। और मैं चाहता हूं कि वो भी पढ़ा जाए। 18 ऐसे पढ़िए।
फिर मैंने जो आंखें उठाई तो हाँ। क्या देखा कि 4 सींग हैं। हाँ तब जो दूत मुझसे बातें करता था हाँ। उससे मैंने पूछा ये क्या है। हाँ। उसने मुझसे कहा ये वे ही सिंह हैं हाँ। जिन्होंने यहूदा और इज़राइल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। ध्यान से सुनना, 17 आयत में परमेश्वर कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू ब्लेस माई पीपल, आई एम गोइंग टू प्रॉस्पर माई पीपल। बट सडनली एकदम से क्या होता है, आगे दर्शन में प्रभु का दास जकरिया देखता है कि 4 सिंह, और इसको मैं इस तरीके से बताना चाहता हूं कि ये 4 हालेलुया दुष्ट की आत्माएं हैं, 4 आत्मिक शक्तियां हैं जो हमेशा खुदा के लोगों की उन्नति में रुकावट बनती है। हालेलुया हालेलुया। और 18 में लिखा है ये 4 दुष्ट की शक्तियां जो है वो खड़ी हो जाती है ताकि खुदा के लोगों को तितर बितर करे, खुदा के लोगों को डिस्ट्रॉय करे, खुदा के लोगों का मनोबल तोड़े, खुदा के लोगों को डराए धमकाए, उनके सर को नीचा करे। लेकिन 19 आयत में एक बहुत ही खास आयत वहां पर हालेलुया 20 आयत में लिखी हुई है कि जैसे ही ये 4 दुष्ट आत्माएं आती है तो वहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। मैं चाहता हूं सिस्टर उपासना उसको भी पढ़े। 20 है। फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा ये क्या करने को आए हैं। हालेलुया। लिखा है कि जकरिया कहता है तब परमेश्वर ने मुझे 4 लोहार दिखाए। लेकिन अगर इंग्लिश की बाइबल में हम इसको पढ़े, अगर आपके पास किंग जेम्स वर्जन बाइबल है इंग्लिश की, तो आप अगर इसको पढ़ेंगे, तो मैं जब पिछले वीक में इसको पढ़ रहा था, परमेश्वर ने एक बड़ा प्रकाश मुझे दिया। और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एंड द लॉर्ड शोड मी 4 कारपेंटर। हालेलुया। क्या लिखा है, एंड द लॉर्ड शोड मी 4 कारपेंटर। और आगे लिखा हुआ है ये कारपेंटर इसलिए वहां पर हालेलुया प्रकट हुआ है, प्रकट हुए हैं ताकि इन दुष्ट आत्माओं का ये कारपेंटर क्या करे, नाश करे। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह जो है वो कारपेंटर है। यीशु मसीह जो थे वो उनका जो असली पिता थे वो कारपेंटर थे। हालेलुया। वो लकड़ी का काम करने वाले थे। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, यहां पर लिखा हुआ है कि जब ये 4 आत्मिक हालेलुया दुष्ट आत्माएं, सॉरी ये जो शक्तियां स्पिरिचुअल पावर्स जो है 4, जब ये प्रभु के लोगों को हताश करने के लिए, निराश करने के लिए, उनका सर नीचा करने के लिए जब ये खड़ी होती है, तब उसी समय परमेश्वर की ओर से 4 कारपेंटर वहां पर आ जाते हैं। हालेलुया। और वो किस काम के लिए आते हैं, मैं चाहता हूँ आगे भी पढ़े, उसको 21 भी पढ़े। तब मैंने पूछा ये क्या करने को आए हैं। तब मैंने पूछा ये क्या करने को आए हैं। उसने कहा ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर न उठा सके। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है कि ये 4 सिंह जो थे, जो दुष्ट की शक्तियां, वो इसलिए आए कि यहूदा और यरूशलेम और इस्राएल, और आत्मिक रूप में मैं बोलूं आप और मैं मसीह के जो लोग हैं, ये दुष्ट आत्माएं ये काम करती है कि मसीह के लोग जो है वो सर ना उठा पाए। हालेलुया। प्रभु के लोग जो है, चुने हुए जो लोग हैं, वो सर ना उठा पाए। लेकिन ये इसलिए आए हैं, क्यों आए हैं ये 4 कारपेंटर? इसलिए आए हैं, आगे बढ़िए। परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए, हालेलुया, ये कारपेंटर इसलिए आए हैं इनको भगाने के लिए। प्रभु के बच्चों, मैं खुदा का दास हूं कि आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह के बारे में बाइबल में पढ़े, यीशु मसीह के बारे में उसके 4 रूपों को बाइबल में बताया गया है कि यीशु मसीह शेर की तरह है, यीशु मसीह मेमने की तरह है, और यीशु मसीह जो है वो हालेलुया यीशु मसीह का एक और रूप वहां पर बताया गया है पवित्र शास्त्र बाइबल में, वो ईगल की तरह है, बाज की तरह। और फिर चौथा रूप जो है यीशु मसीह का, वो मनुष्य के पुत्र की तरह दिखाया गया है। अभी मेरे पास समय नहीं कि इन 4 के ऊपर मैं बात करूं, लेकिन आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह के 4 रूप पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत अच्छे से वर्णन किए गए हैं। और यहां पर लिखा है कि जब ये दुष्ट आत्माएं प्रकट होती है मसीह के लोगों के सर को नीचा करने के लिए, तब ये कारपेंटर आ जाता है, तब यीशु मसीह आ जाता है इन दुष्ट आत्माओं को नाश करने के लिए।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं खुदा का दास होकर आपको इस सुबह के समय इंकरेज करना चाहता हूँ, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपकी हिम्मत को बढ़ाना चाहता हूँ। हो सकता है इस समय वो दुष्ट की आत्माएं जो है वो आपके घर में काम कर रही है, आपके जीवन में काम कर रही है, आपके आस पड़ोस में काम कर रही है, आपके बिजनेस में काम कर रही है। हो सकता है उसने आपको फाइनेंशियली बहुत नीचे कर दिया है, आप सिर नहीं उठा पाते। हो सकता है उन दुष्ट की आत्माओं ने आपको कर्जे के नीचे ऐसा दबा दिया है कि हमेशा आपका सर जो है वो दबा रहता है। हो सकता है उन दुष्ट की आत्माओं ने आपको बीमारी के कारण ऐसा दबा दिया है कि आप सीधे से चल भी नहीं पाते। लेकिन आज वो कारपेंटर का आत्मा, आज वो पवित्र परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह के रूप में आपके जीवन में आकर इन दुष्ट की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से भगाएगा। आमीन, हालेलुया। स्वयं खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। आमीन, हालेलुया। ये चार दुष्ट की आत्माओं के बारे में प्रभु का दास जो है पौलुस रसूल जो है वो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 आयत में बताता है कि ये चार तरह की दुष्ट शक्तियां हैं जिनके साथ मसीह लोगों का मौजूद है, मसीह लोगों की लड़ाई है। परमेश्वर के लोग इन चार दुष्ट की शक्तियों के साथ हर दिन युद्ध करते हैं। और जब आप इनके साथ युद्ध के मैदान में होते हैं तो एक बात याद रखें, युद्ध ना तो आपका है, ना किसी पास्टर का है, ना किसी चर्च का है, युद्ध सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का है। हालेलुया। युद्ध यीशु मसीह का है और यीशु मसीह वो राजा है जो सेना के आगे आगे चलता है। हालेलुया। वो सेना को लड़ाई के मैदान में भेजकर आराम से अपने ऑफिस में नहीं बैठता। हमारा राजा वो राजा है, सेना पीछे और राजा आगे चलकर हमारे शत्रु का नाश करता है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के बच्चों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि जकरिया जो है उसने वीडियो में देखा है 21 आयत में लिखा है कि तब ये चार कारपेंटर, आज मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बता देना चाहता हूँ, ये कारपेंटर जिसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है वो हालेलुया कारपेंटर यीशु मसीह है। और यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र इसीलिए इस संसार में आया कि अंधकार की शक्तियों का नाश करे। आमीन, हालेलुया। और आपको पता है कारपेंटर का काम क्या होता है? कारपेंटर जो होता है वो टूटी हुई चीजों को क्या करता है? जोड़ता है। आमीन। कारपेंटर जो है उसका जो काम है वो हालेलुया जो चीजें बिखरी हुई होती है नया रूप देता है, नया आकार देता है। आज अगर आप टूटे हुए हैं, आज अगर हालेलुया आप इस तरीके से है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आज यीशु मसीह एक नया रूप देने के लिए, एक नया भविष्य देने के लिए, एक नई हालेलुया आशीष देने के लिए, तरक्की देने के लिए आज यीशु मसीह आपके घरों में विजिट करने जा रहा है। आमीन। विश्वास करें, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा हालेलुया इस हालेलुया समय जहाँ आज के दिन में ही बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपको विजिट करने जा रहे हैं। वो आपके झुके हुए सिर को यीशु मसीह फिर से हालेलुया सीधा खड़ा करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें क्या बनाया है? सर बनाया है। आमीन। शत्रु कितना भी खुदा के लोगों के सर को दबाने की कोशिश करे, शत्रु कितना भी खुदा के लोगों के सर को नीचा करने की कोशिश करे, खुदा के लोगों कभी भी भूलना नहीं, आपको और मुझे परमेश्वर ने सर बनाया है, पूछ नहीं। हालेलुया। हम जहां भी रहेंगे, हम जो कुछ भी करेंगे, परमेश्वर हमें उस जगह पर, उस स्थान पर हालेलुया वो सर ही बना के रखेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, खुदा का वचन जो है वो आपको आज बताना चाहता है। तो आगे मैं जाऊंगा थोड़ा समय लेकर इन चार
आत्माओं के बारे में, इन 4 दुष्ट की शक्तियों के बारे में थोड़ी देर मैं आपसे बातचीत करूंगा। ये कौन कौन सी आत्माएं हैं जब आप मसीह में बढ़ते हैं, जब आपको परमेश्वर ब्लेस करने का जब आपको परमेश्वर ब्लेस करना शुरू करता है, ये कौन कौन सी 4 चीजें जो है वो आपके जीवन में रुकावट लेके आती है, आज मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाऊंगा। मैंने पहले भी आपको बोला कि परमेश्वर की योजना मसीह लोगों के लिए सिर्फ आशीष देने की योजना है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी का बुरा, परमेश्वर कभी भी किसी को श्राप नहीं देता, परमेश्वर कभी भी किसी को दुख नहीं देता। परमेश्वर की योजना, ध्यान से सुनना मेरी बात, परमेश्वर की योजना मसीह लोगों के लिए, जो उसके चुने हुए लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर की योजना सिर्फ आशीष की योजना है। हालेलुया। और जकरिया बताता है कि मैंने देखा है, दर्शन में मैंने देखा, परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि बोल दे मेरे लोगों को। हालेलुया। जैसे आज मैं आपको बोल रहा हूं मेरे प्रियो, आज यही बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपका खोया हुआ जो कुछ आपको लग रहा है कि पिछले दिनों में इतना कुछ मेरा नुकसान हो गया, इतना कुछ चला गया है, वो सब कुछ परमेश्वर जो है आपको डबल करके देने जा रहा है। हालेलुया। God will turn your trouble in double. आमीन। परमेश्वर आपकी हालेलुया मुश्किलों को डबल में बदलने जा रहा है, आशीष के रूप में। आपकी मुश्किलें जो है वो आशीषों में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और मैंने पहले बताया कि जो परमेश्वर की योजना आपके लिए है, वो कोई भी उसको, परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरा होने से कोई भी रोक नहीं सकता। चाहे कोई मरा हुआ है, चाहे कोई जिंदा है, चाहे कोई हालेलुया पास्ट में है, चाहे कोई फ्यूचर में है, कोई भी परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरा होने से रोक। आमीन। तो ये 4 स्पिरिट्स पिछले दिनों में मैं मनन कर रहा था पवित्र कलाम में से, और मैंने 4 बातों को इधर हालेलुया फाइंड आउट किया, और मैंने देखा कि 4 बातें हर एक मसीह के जीवन में आती हैं जब वो परमेश्वर में बढ़ना शुरू करते हैं, और जब परमेश्वर को ब्लेस करने के लिए खड़े होते हैं। ये 4 चीजें हमेशा एक रुकावट के रूप में उनके सामने खड़ी हो जाती है। हालेलुया। 4 तरह की दुष्ट आत्माएं। पहली दुष्ट आत्मा एक वो है जब परमेश्वर आपको ब्लेस करना शुरू करते हैं, आशीष करना शुरू करते हैं, और परमेश्वर जब हालेलुया वो स्वर्गदूतों को आपकी सेवा में लगाते हैं, तो ऐसे समय में शैतान भी पूरी अपनी कुवत लगा देता है, पूरी अपनी शक्ति लगा देता है कि किसी ना किसी तरीके से जो परमेश्वर की आशीषें हैं वो आपके जीवन में पहुंचे ना। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को, शैतान, हालेलुया शैतानी शक्तियों को, मैंने बताया 6:12 में वहां पर लिखा है, पौलुस कहता है कि 4 तरह की दुष्ट आत्माएं, 4 तरह की आत्मिक सेनाएं जो है वो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं, जो हमारे जीवन में परमेश्वर के मकसद को पूरा होने में विलंब करती है। जब परमेश्वर के मकसद को पूरा होने में देर करती है। वो कौन सी 4 दुष्ट आत्माएं, मैं आपको थोड़ा सा पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ के बता देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसकी 12। इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसकी 12 मैं चाहता हूं कि पढ़ा जाए। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। ध्यान से सुनिए, अपनी अपनी बाइबल पे जहां कहीं भी आप हैं बाइबल जरूर खोलें और आपको अच्छे से समझ आएगा। पौलुस कहता है हमारी ये लड़ाई जो है वो शारीरिक नहीं है लेकिन आत्मिक है। फिर दूसरी बात पौलुस वहां पर कहता है कि लड़ाई किन के साथ है, पढ़िए। परंतु प्रधानों से, किन किन के साथ है हमारी लड़ाई? प्रधानों से, फिर और अधिकारियों से, और इन संसार के अंधकार के हाकिमों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और फिर और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। 4 तरह प्रधान दुष्ट आत्माएं होती है, उसके बाद अधिकारी दुष्ट आत्माएं होती है, और उसके बाद क्या है तीसरा कि इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाँ जी, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। हालेलुया। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं, चौथा जो है
तो 4 तरह की यहां पर दुष्ट आत्माओं के बारे में बताया गया है। हम उनके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 4 तरह की चीजें ऐसी हैं जो सचमुच में हमें परमेश्वर की आशीष लेने में रोकती है। और जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, जब आप अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं और होते हैं, परमेश्वर आपको दर्शन दिखाता है और आपको दर्शन में पता चलता है, परमेश्वर आपको बताता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे ये आशीष देने जा रहा हूं, मैं तुझे इस जगह पर लेके जाऊंगा, मैं इतने लोगों के लिए तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा, तेरे पास ये होगा, वो होगा, तू हालेलुया बहुत हालेलुया सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल होगा। बहुत सी बातें परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को क्या करता है, बता देता है। आमीन। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में पवित्र शास्त्र बाइबल में आप यूसुफ के बारे में पढ़ सकते हैं। जब यूसुफ को परमेश्वर एक बड़े काम के लिए तैयार कर रहा था, तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसके पास आते हैं, 2 बार उसको स्वप्न आते हैं और दोनों स्वप्नों में खुदा का जो दास यूसुफ है वो इस बात को देखता है कि उसको परमेश्वर ने प्रधान बनाया हुआ है। हालेलुया। उसको राजा बनाया हुआ है और उसके भाई बहन, उसके माँ बाप यूसुफ के सामने सजदा कर रहे हैं। हालेलुया। बचपन में ये सपना आता है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है उस परमेश्वर की योजना को यूसुफ के जीवन में पूरा होने से रोकने के लिए इतनी शैतानी शक्तियां, इतनी दुष्ट की आत्माएं, हालेलुया, कभी भाइयों के अंदर से होकर, कभी हालेलुया पोतीफर की वाइफ के अंदर से होकर, कभी पोतीफर के पति के अंदर से होकर, कभी किसी खोजे के अंदर से होकर, कभी फरौन के अंदर से होकर, किसी ना किसी के अंदर से होकर यूसुफ को उसके मुकाम तक पहुंचने के लिए ये दुष्ट आत्माएं क्या कर रही हैं, रोक रही हैं। हालेलुया। हो सकता है यूसुफ सोचता है, व्हाई गॉड, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, ये क्या मेरे साथ हो रहा है, मैं तो भक्त हूं, मैं तो प्रार्थना करने वाला हूं, मैंने तो अपना जीवन आपको दिया है परमेश्वर, तूने इतने हालेलुया दर्शन मुझे दिखाए हैं, फिर मेरे साथ क्या हो रहा है। दुष्ट आत्माएं उसको रोक रही हैं उसके मुकाम तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि शैतान ने पूरा जोर लगाया, लेकिन जो परमेश्वर की योजना यूसुफ के जीवन में थी, परमेश्वर ने उसको पूरा ही करके छोड़ा। आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर की योजना यूसुफ के जीवन में थी, क्या योजना थी कि परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहता था और परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बना के छोड़ा। मेरे प्रियो, जो योजना परमेश्वर की आपके लिए है, वो कितनी भी दुष्ट आत्माएं, कितने भी प्रधान, कितनी भी अंधकार की शक्तियां, कितने भी अधिकारी आपके खिलाफ हो जाए, आपको रोके प्रभु में बढ़ने के लिए, आपको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए रोके, मेरे प्रियो वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको चुना है और उसने आपको सर बनाने के लिए चुना। हालेलुया। आशीष देने के लिए चुना है। खुदा के बच्चों, जो पहले तरह की दुष्ट आत्मा कार्य करती है वो ये है कि हमें चीजों की कमी होनी शुरू हो जाती है। जैसे यूसुफ के जीवन में कुछ भी उसको अच्छा नहीं उसके साथ हो रहा, सब कुछ उसके साथ बुरा ही बुरा हो रहा। हालेलुया। ऐसा ही बहुत बार हमारे साथ में होता है और बहुत बार हमारे हालेलुया जीवन में ऐसे ख्याल भी आने शुरू हो जाते हैं और हम सोचना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं खुदा ने मुझे बुलाया भी है कि नहीं, क्या ये दर्शन जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, पता नहीं ये परमेश्वर की ओर से है भी कि नहीं, कहीं मेरी अपनी सोच तो नहीं है, वो प्रभु के दास ने मेरे लिए जो भविष्यवाणी किया है, क्या वो परमेश्वर की ओर से है भी कि नहीं। ऐसे बहुत से डाउट, ऐसे बहुत से हालेलुया बैरियर हमारे जीवन में आने शुरू हो जाते हैं और शैतान जो है वो हालेलुया दुष्ट आत्माएं जो है वो हमें दबाना शुरू करती है और हमारे दर्शन से भटकाना शुरू करती है। लेकिन याद रखें, आपका बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया। आपका बुलाने वाला सच्चा है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह, वो आपका बुलाने वाला
सच्चा है। जब कभी भी आपके जीवन में ऐसे डाउट्स आते हैं, जब कभी भी आपके जीवन में ऐसे शक आते हैं, प्रभु के दासों के बारे में सोच लिया करें, अब्राहम के बारे में सोच लिया करें, दाऊद के बारे में सोच लिया करें, हालेलुया, मूसा के बारे में सोच लिया करें, और बड़े बड़े जो प्रभु के दास यीशु मसीह के बारे में सोच लिया करें, हालेलुया, पतरस के बारे में, पौलुस के बारे में सोच लिया करें। इन संतों के बारे में सोचकर हालेलुया अपनी आत्मा को स्ट्रांग करे। परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर अपने मकसद को हमारे जीवन में पूरा करेगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। ये 4 दुष्ट आत्माएं खड़ी हो गई हैं खुदा के लोगों के सर को नीचा करने के लिए, लेकिन वहां पर एक कारपेंटर यीशु मसीह जो है वो प्रकट हो रहा है और इन दुष्ट की आत्माओं को वो भगा रहा है, वो नाश कर रहा है। आज वो हालेलुया कारपेंटर यीशु मसीह आपके जीवन से भी सारी दुष्ट आत्माओं को भगाने जा रहा है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरे तरह की जो दुष्ट आत्मा होती है वो होती है जो आपको लिमिटेशन में बांध देती है। आप सोचना शुरू कर देते हैं शायद मेरा भविष्य, मेरे जीवन में इतनी ही उन्नति है, शायद मैं इतना ही कर सकता हूं, शायद मैं हालेलुया इतना ही कमा सकता हूं, शायद मैं हालेलुया छोटी गवाही ही लोगों को दे सकता हूं, शायद मैं हालेलुया बाइबल ही चर्च में बैठकर पढ़ सकता हूं, शायद मैं हालेलुया कलीसिया के साथ बैठकर ताली ही बजा सकता हूं। नहीं 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 नहीं, भूले ना, अपने आप को लिमिट ना करे। परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी योजना के साथ बुलाया हुआ है, हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर का दर्शन जो है वो बहुत ही बड़ा है। दूसरी तरह की दुष्ट आत्माएं जो शैतान की ओर से हमारे जीवन में काम करना शुरू करती है, जब हम प्रभु में आते हैं दर्शन बड़ा होता है, बड़ी बुलाहट होती है, बहुत अंदर हालेलुया उत्साह होता है कि हमने प्रभु के लिए कुछ करना है, लेकिन शैतान की आवाज आती है, तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं ये होगा, देख तेरे साथ ही वो पढ़ता था, तेरे साथ ही वो रहता था, आज उसके पास ये है वो है, आज वो ऐसा एंजॉय कर रहा है, उसके पास अच्छा घर है, उसके पास सब कुछ है, तेरे पास क्या है। ये दुष्ट आत्मा आपको लिमिट करने की कोशिश करती है, लेकिन मेरे प्रियो भूले ना, उसके पास घर है, कार है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास यीशु मसीह है, आमीन। और जो वो यीशु मसीह जो सेकंडों में हालातों को बदल देता है, आमीन, हालेलुया। वो परिस्थितियों को बदल देता है, वो परिस्थितियों को चेंज कर देता है। हो सकता है कि आपके जीवन में उसने, शैतान ने आपको इस तरीके से कर दिया है कि आप हालेलुया सोच रहे हो मैं नहीं ये कर सकता, ओ मुझसे नहीं ये होगा, लेकिन आज मैं प्रभु का दास होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह के हालेलुया सामर्थ्य में होकर बोलना चाहता हूं, आप यीशु मसीह की दी हुई शक्ति के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। जिसने आपको बुलाया वो सच्चा है। पौलुस रसूल जो है फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय 13 आयत में पौलुस रसूल कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, आमीन। जो मुझे सामर्थ देता है। प्रभु के बच्चों में आपको खुदा का दास होकर बता देना चाहता हूं, आप प्रभु में होकर जितनी उन्नति आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी उन्नति आप कर सकते हैं। बस अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ ठीक रखे। उम्र जो है हालेलुया, पैसा जो है और ऐसी चीजें जो है ये परमेश्वर के सामने कोई भी हालेलुया मायने नहीं रखते। आप सिर्फ कामना करे, डिजायर अपने अंदर रखे, अपनी लिमिट को, अपने हालेलुया सोच को छोटा ना करे, शैतान को डांटे, दुष्ट आत्माओं को डांटे। अगर वो आपके मन में ऐसा विचार डालती है कि तू तो बस अपने परिवार जितना ही रह जाएगा, तू तो बस हालेलुया कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे सामने ये जिम्मेवारी है, तेरे सामने वो जिम्मेवारी है, लेकिन प्रभु के बच्चों आज मैं परमेश्वर का दास होकर आपको कह देना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए बड़ा सोचता है और आपको सब कुछ करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच रखा है, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है मैं सब कर सकता हूं। क्या उसके पास बहुत पैसा था? क्या वो राजा था? क्या वो बहुत धनी था? साधारण सा एक मनुष्य
यीशु का चेला अच्छा खाने के लिए नहीं, अच्छा हालेलुया पहनने के लिए नहीं, कोई भी अच्छी फैसिलिटी उस समय की प्रभु के दासों के पास नहीं थी, लेकिन फिर भी आत्मा में होकर बोलते थे, प्रभु की सामर्थ में होकर बोलते थे, हम सब कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो जाते थे जहां कहीं भी यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाते थे, यीशु मसीह उनके लिए हालेलुया अद्भुत कामों को करता था। आमीन। और उसके बारे में लिखा है कि उसको लोग जो थे वो उसको ऐसे करके रुमाल लगा देते थे और उस रुमाल को जाकर बीमार को ऐसे लगा देते थे तो बीमार क्या हो जाता था? चंगा हो जाता। साधारण मनुष्य, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा उसने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। दाऊद कहता है पर यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी की बात की कमी, मुझे किसी भी बात की घटी। मसीह लोगों चिंतित ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो। आप यहोवा परमेश्वर के बच्चे हैं, आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, आप सब कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बच्चों प्रभु का वचन इसी में जकरिया की किताब उसका अगर 4 अध्याय उसकी 6 आयत में अगर हम पढ़े तो उधर प्रभु का वचन जो है एक बड़ी जबरदस्त बात वहां पर खुदा का दास जो जकरिया है वो दर्शन में देखता है और वो कहता है, वो वहां पर पढ़िए, मैं चाहता हूं पढ़ी लेंगे उसको। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है। हालेलुया। हो सकता है आप सोच रहे होंगे मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। हो सकता है आपको ऐसा भी लगता होगा, कई बार अपने दर्शनों के ऊपर आपको शक भी हो रहा होगा, लेकिन आज यरूब्बाबेल के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है यरूब्बाबेल के लिए वचन है। लेकिन आज जितने भी मेरे भाई बहन इस समय हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, मैं उनके नाम को यरूब्बाबेल की जगह लगा देना चाहता हूं और मैं कह देना चाहता हूं कि आपके लिए यहोवा परमेश्वर का ये वचन है। हालेलुया। आपके लिए यहोवा परमेश्वर का ये वचन है। क्या है परमेश्वर का वचन? लिखा है ना तो बल से, ना शक्ति से, ना किसी की मदद से, ना पैसे से, ना धन दौलत से, ना बड़ी एजुकेशन से, ना बड़ी हालेलुया किसी पॉलिटिकल सपोर्ट से। परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा की सामर्थ्य से। हालेलुया। मेरी आत्मा की सामर्थ्य से। पिछले दिनों में मैंने एक गीत सुना और उस गीत को मैं बार बार गाता हूँ। इन दिनों मैं बैठकर उसको गाता रहता हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब चर्च लगे और हम सब मिलके उस गीत को गाएं और प्रभु की हालेलुया स्तुति करें। मैं उसका छोटा स्टैंड आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा, वो मुझे इतना अच्छा लगता है वो गीत और मैं उसको सुनता हूँ और आंखों से मेरे पानी आना शुरू हो जाता है और मैं प्रभु की भलाइयों को याद करता हूँ। वो इस तरीके से है, जिदोरूदा मसावेगा, जिदोरूदा मसावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, जिदोरूदा मसावेगा। विख्या खुदा ने किन्ने अथरू बहाए तू, विख्या खुदा ने किन्ने अथरू बहाए तू, हुण पूरे हुणे है किन्ने सपने सजाए तू, हुण पूरे हुणे हैं जिनने सपने सजाए तू, गम खुशी च बदल जावेगा। इस तरीके से ये भजन है और मैं आपको प्रभु का दास बता देना चाहता हूं, अगर रूह का मसा आएगा, यहां पर जकरिया को परमेश्वर कह रहा है, जकरिया बल और शक्ति से काम नहीं होते, काम होते हैं परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से। हालेलुया। हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल में हालेलुया हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों काम 2 में कि साधारण से वो लोग थे, कुछ भी उनके पास नहीं था, कोई उनको जानता नहीं था, लेकिन जब वो शक्ति, जब वो बल, जब वो कुव्वत उनके ऊपर आई पवित्र आत्मा की, वो साधारण जो थे वो असाधारण बन गए। हालेलुया। और कोई भी उनके सामने ठहर नहीं पाता था। आज मैं खुदा का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु में बहुत उन्नति कर सकते हैं। जितना चाहो आप बढ़ सकते हैं, जितना चाहो आप ऊपर जा सकते हैं,
आप जितना चाहो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बस अपनी सोच को बदलो, हालेलुया, अपने दर्शन को बड़ा करो और कभी भी परमेश्वर के वचनों के ऊपर शक ना करो। पहली तरह की दुष्ट आत्मा मैंने बताया वो होती है जो हमारे जीवन में परेशानियां लेके आती है कि हम अपने विश्वास से भटक जाएं। और दूसरी एक और दुष्ट आत्मा होती है जो हमें लिमिट करती है कि बस इतना ही तू कर सकता है, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं तेरे से होगा। और एक तीसरी तरह की दुष्ट आत्मा, समय को मद्देनजर रखते हुए मैं जल्दी से खत्म करूंगा 10 मिनट के अंदर। तीसरी तरह की वो दुष्ट आत्मा होती है जब हम अपनी लिमिटेशन के ऊपर भी जय पा लेते हैं और अपनी लेकनेस के ऊपर भी जय पा लेते हैं, तब शैतान जो है, शैतान की शक्तियां जो है वो सीधा सीधा हमारे साथ लड़ाई करना शुरू करती है। हालेलुया। आपको पता है पौलुस रसूल कहता है, अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 18 आयत में पढ़े तो पौलुस रसूल कहता है कि मैं 3 बार, वहां पर लिखा है मैं 3 बार, हालेलुया, कुछ करने की, उधर ऐसा करके लिखा हुआ, मैं 3 बार वहां आने की कोशिश कर रहा था और मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शैतान जो था वो मुझे रोके रखा। अगर किसी ने निकाल लिया तो वो पढ़ भी सकता है। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 18 आयत पढ़िए। इसलिए हमने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा। क्या लिखा है? उधर लिखा है एक नहीं 2 बार, परंतु शैतान हमें रोके रहा। क्या लिखा है? शैतान हमें रोके रहा। ये तो एक वर्णन है, कई जगह में और भी प्रभु के दासों ने वर्णन किया हुआ है कि वो कुछ करना चाहते थे परमेश्वर के लिए, वो हालेलुया किसी के लिए प्रार्थना करने जाना चाहते थे, वो किसी की मदद करना चाहते थे, जब वो किसी जगह में पहुंचना चाहते थे, जब वो किसी मुकाम में पहुंचना चाहते थे, लेकिन शैतान क्या करता है? खुदा के लोगों के साथ मलजुद कर फिर सीधे सीधे उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और उनको बोलना शुरू करता है कि मैं तुम्हें ये काम करने नहीं दूंगा। जैसे डैनियल के बारे में लिखा हुआ है, डैनियल किताब में 10 अध्याय में लिखा है, डैनियल 21 दिन के उपवास रख के प्रार्थना कर रहा है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि डैनियल परमेश्वर के सामने विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि शैतान जो है वो डैनियल की प्रार्थना के उत्तर को रोक रहा है। हालेलुया। स्वर्गदूत जब जब्राइल उसके पास आता है, जब्राइल आके बोलता है कि पहले दिन ही जब तूने प्रार्थना किया तब तेरी प्रार्थना सुन लिया, लेकिन वो शैतान, वो पुराना सांप इब्लीस मुझे रोक ही रखा। और फिर मिकाएल दूत ने आकर, जो हालेलुया परमेश्वर की सेना का प्रधान है, उसने आके मेरी मदद किया, तब मैं तेरे पास आया। प्रभु के बच्चों में आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सी दुष्ट आत्माएं बहुत बार खुदा के लोगों को रोकती है, लेकिन विश्वास करे, जो आज हमने जकरिया किताब 1 अध्याय और उसकी 20 आयत में पढ़ा है, वहां पर लिखा है वो जो स्पिरिट है कारपेंटर की, वो आत्मा जो है वो प्रकट होगी और आपके सामने से सारी दुष्ट आत्माओं का वो अंत कर देगी। हालेलुया। आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपको कोई भी प्रार्थना करने से रोक नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपको कोई भी वचन सुनाने से रोक नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपको कोई भी गवाही देने से रोक नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपको कोई भी सफलता उन्नति पाने से रोक नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपके दर्शनों को पूरा होने के लिए हालेलुया जो भी दुष्ट आत्माएं रोकती है, उनको यीशु मसीह जो है वो अपनी सामर्थ के द्वारा क्या कर देगा? दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने डैनियल के बारे में बताया कि डैनियल प्रार्थना कर रहा है। हम भी बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं, हम बड़ा कुछ प्रभु के लिए करना चाहते हैं। पिछले काफी दिनों से उपवास में रहकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। जब से मैं कालका में 11 साल हो गए आया, उपवास के साथ प्रार्थना, उपवास के साथ प्रार्थना, हम प्रार्थना कर रहे हैं। और बहुत सी बातें ऐसी होती है, कई बार ऐसा लगता है कि यस अभी रिवाइवल वो शुरू हो गया है और लोग आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर जो है वो कलीसिया में से बहुत से लोग निकल जाते हैं, बहुत सी गड़बड़े, कई बार हम हौसला भी छोड़ देते हैं। कई बार ऐसे लगता है पता नहीं यहाँ पर रिवाइवल आएगी भी कि नहीं। कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं पंजाब में होता आज, तो अगर मैं पंजाब में सेवा कर रहा होता तो बहुत ऊपर आगे तक पहुंच गया हूं, लेकिन फिर द स्पिरिट ऑफ कारपेंटर, पवित्र आत्मा हालेलुया यीशु मसीह के द्वारा अगुवाई करता है, बताता है कि
यहाँ भी पंजाब से भी ज्यादा आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम से होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। उन सारी दुष्ट आत्माओं को जो हमें प्रभु का काम करने से रोकती है, जो हालेलुया हमें प्रार्थना में जाने से रोकती है, जो वचन के लिए हालेलुया रुकावट पैदा करती है, ऐसी सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह जो है वो नाश करने जा रहे हैं। हालेलुया। समय काफी हो चुका है, मैं जल्दी से चौथी बात आपको बता देना चाहता हूँ। पहली बात मैंने बताई कि बहुत सी चीजों को हालेलुया तंगी के रूप में शैतान आपके जीवन में लेकर आता है। दूसरा, आपको लिमिट करता है। और तीसरा, मैंने आपको बताया कि ये दुष्ट आत्माएं सीधा सीधा आपके साथ लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन भूलेगा, हर परिस्थिति में, हर मुश्किल में हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। हर मुश्किल में हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। और कुछ चीजें हमें आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन कुछ एक ऐसी दुष्ट आत्मा होती है जो हमें पीछे को खींचती है। आमीन। जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था तो ऐसा एक पिक्चर खुदा ने मेरे माइंड में हालेलुया बनाया कि हम आगे को जाना चाहते हैं, आगे से भी कुछ चीजें रोकती हैं, लेकिन बहुत बार आगे से नहीं, हम आगे को जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होती है जो हमें पीछे से भी रोकती है। हालेलुया। पीछे से रोकती है। पीछे से रोकने का मतलब हमें पीछे को खींचती है, आगे नहीं बढ़ने देती। प्रभु का दास पौलुस रसूल जो है उसकी अगर पत्रियों को पढ़े तो वहां पर उसने बताया है कि किस तरीके से हम चारों तरफ से घिरे रहते हैं शैतानी शक्तियों के द्वारा। हालेलुया। लेकिन आज खुदा का दास उनके पास को बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह द सन ऑफ गॉड, हालेलुया, वो आएगा और आपके जीवन से इन सारी शैतानी शक्तियों को वो क्या कर देगा, दूर कर देगा। हालेलुया। तो चौथी स्पिरिट जो है वो पीछे से डाइवर्ट करने वाली। कई बार हालेलुया हम आगे जा रहे होते हैं, लेकिन पीछे आके देखते हैं तो क्या हो गया होता है कि सब कुछ शैतान ने तैश नैश कर दिया होता है। हालेलुया। कई बार बहुत से प्रभु के दासों के साथ भी ऐसे होता है, वो हालेलुया सोचते हैं कि हम अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाएं और हालेलुया वो बाहर के शहरों में, दूसरी सिटीज में ज्यादा जाना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि हमारा चर्च तो पीछे ठीक ठाक है, सेफ है। लेकिन ऐसे समय में जब वो आगे बढ़ते हैं तो शैतान पीछे गड़बड़ डाल देता है। हालेलुया। इसका एक बड़ा अच्छा नमूना जो है पहला शमूएल 30 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। अभी मेरे पास समय नहीं कि मैं आपको उसको पढ़ाऊं, लेकिन पहला शमूएल 30 अध्याय में एक बड़ा अच्छा नमूना, बड़ा अच्छा एक उदाहरण वहां पर हम पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से दाऊद जो है वो एक लड़ाई में जाता है। और दाऊद जब लड़ाई में जाता है वो तो लड़ने के लिए क्या है, वो तो जीतने के लिए क्या है, लेकिन जब वो पीछे वापस आता है अपने घर में, वो आके देखता है कि उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, उसके साथियों की पत्नियों को, बच्चों को, उनके भेड़ बकरियों को, उनके माल डंगर को, जो कुछ भी दाऊद का है सबको अमालेकी लोग जो है वो लूट कर हालेलुया बंदी बनाकर ले गए हैं और दाऊद के नगर को उन्होंने क्या कर दिया है, आग लगा दिया। हालेलुया। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि दाऊद और उसके जो साथी थे वो बहुत रोते हैं, बड़े दुखी होते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा हुआ है कि ऐसे समय में दाऊद भी बहुत रोता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में भी दाऊद, वहां पर 5 आयत में बड़ी एक अच्छी बात लिखी हुई, हिम्मत करके लिखा है, दाऊद ने हियाव बांधा, हिम्मत करके दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं क्या करूं। हालेलुया। और परमेश्वर से कहते हैं कि दाऊद तू उनका पीछा कर, जो कुछ तेरा चला गया है, जो कुछ तूने हालेलुया लूज किया है, जो कुछ तूने हालेलुया खो दिया है, सब कुछ तू वापस फिर लाएगा। आमीन। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है दाऊद उनका पीछा करता है और अमालेकियों को पकड़ता है और उनको मारता है और जो कुछ भी उसका खो गया था वो सब कुछ वापस लेके आ जाता है। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, आपको आगे बढ़ने से दुष्ट आत्माएं रोकती है और जो पीछे आपके हालेलुया गड़बड़े करती है, परमेश्वर का साथ ले, परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर की मदद ले, आप आगे वाली को भी और पीछे वाली सब तरह की दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से क्या कर देंगे, नाश कर देंगे। हालेलुया। तो मैंने बताया जकरिया कहता है परमेश्वर जो है
वो अपने लोगों को उत्तम उत्तम वस्तुएं देने जा रहा है। जकरिया कहता है परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देने जा रहा है, उनके घरों को आशीषों से भरने जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जकरिया कहता है कि अभी मैं इस दर्शन को, आशीष के दर्शन को अभी मैं देख ही रहा था, एक और दर्शन मुझे होना शुरू हुआ कि 4 तरह की शैतानी शक्तियां प्रकट होती है और आकर वो खुदा के लोगों की आशीषों को नाश करना शुरू करती है। लेकिन ऐसे समय में एक और दर्शन उसको होता है कि वहां पर कारपेंटर, हालेलुया, 4 कारपेंटर जो है उनका उसको दर्शन होता है और वो इसलिए आते हैं कि खुदा के लोगों की क्या करे, मदद करे। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, आज सुबह के समय में प्रभु का दास होकर एक खुशी की बात आपको बता देना चाहता हूं। यीशु मसीह वो कारपेंटर है। यीशु मसीह इसीलिए आया है कि वो आपको और मुझे और इस संसार के सारे लोगों को शैतानी शक्तियों से बचाए। हालेलुया। खुदा के कलाम में लूका की 10 अध्याय में लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वो अंधकार के कामों को क्या करे, नष्ट करे, खोए हुओं को ढूंढने के लिए। हालेलुया। आज परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, आपके जीवन में इसलिए प्रकट हुआ है और आपके घर में इसलिए विजिट करने जा रहा है कि वो इन सब तरह की दुष्ट आत्माओं को दूर करे, आप हौसला पाए, आप हया पाए और आप हालेलुया यहोशुआ की तरह जय के ऊपर जय पाकर यीशु मसीह के लिए उत्तम उत्तम काम करने पाए। हालेलुया। डरे ना, घबराए ना, कभी भी परिस्थितियों को देखकर हालेलुया हौसला ना छोड़े, कभी भी परिस्थितियों को देखकर अपने आप को लिमिटेड ना करे। बहुत बड़े परमेश्वर के बड़े बड़े काम करने वाले उसके बच्चे हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना के साथ आज के इस वचन को हम समाप्त करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है और आने वाला समय जो है आपका वो बहुत ही आशीष वाला समय होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मैं प्रभु का दास होकर आपके पवित्र चरणों में आता हूँ। परमेश्वर, तूने अपने पवित्र कलाम से हमसे बातें किया। मैं चाहता हूँ परमेश्वर, ये वचन जो आज तेरे लोगों ने सुना है, इनके जीवनों में बहुत बड़ी आशीष का कारण होने वाला। तो ये तेरे लोग दिन प्रतिदिन तुझ में बढ़ते जाएं और सचमुच में प्रभु यीशु आपको ये अपने जीवन में काम करते हुए देखने पाए। किसी भी हालात के कारण, किसी भी परिस्थिति के कारण ये निराश ना हो, कभी भी इनका हौसला न टूटे। ये प्रभु प्रतिदिन एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचने पाए। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इन दिनों में तेरा लहू इनके घरों में लगाते हैं, तेरा लहू इनके शरीरों में लगा देते हैं। तमाम तरह की महामारियां, तमाम तरह के हालेलुया मौसम के बुरे प्रभाव, हालेलुया उठने वाली हालेलुया बीमारियों को हम यीशु के नाम से बांधते हैं। खुदा के लोगों को टच ना करने पाए यीशु के नाम से। हम अपनी पूरी कलीसिया को, अपने भाई बहनों को, तमाम दुनिया के हालेलुया मसीह लोगों को और दुनिया भर के लोगों को प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बचाए और परमेश्वर जो है हालेलुया फिर से हालातों को संभाले। शुक्रगुजार है परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रेज